मैं जानता हूं जो कुछ भी हुआ अच्छा नहीं हुआ, पर यह वक्त रोने का नहीं है। इस मुश्किल का हल निकालना है। पता नहीं रुद्र, हम वेदिका को इन सलाखों के बाहर कभी ला भी पाएंगे या नहीं। और ध्रुव भी मिसिंग है। क्या करेंगे रुद्र, क्या करेंगे? और वो विशाल बेदी, मुझे लगता है इस उलझन के तार कहीं ना कहीं विशाल बेदी से जुड़े हुए हैं। पर कहां मिलेगा ये विशाल बेदी? वेदिका ने कहा था कि वो पापा के दोस्त के जान पहचान का है। पापा से क्यों नहीं पूछ लेते? नहीं हारिका, पापा से सवाल पूछूंगा तो मुझे उनके कई सवालों के जवाब देने पड़ेंगे, और उन सवालों के जवाब मेरे पास है नहीं। उन सवालों के जवाब हमें खुद ही ढूंढने होंगे। Excuse me. I want to know that Mr. Dhruv Raizada chartered a plane on 7th of this month to mainland China. क्या बाबू, क्या बोला उन लोगों ने ध्रुव के बारे में? रुद्र क्या हुआ? तुम कुछ बोल क्यों नहीं? रुद्र तुम कुछ बोल क्यों नहीं? रुद्र तुम कुछ बोलते क्यों नहीं? प्लेन क्रैश बहुत हो गया। पागल हो गए रुद्र? रुद्र ये हो ही नहीं सकता। झूठ बोल रहे हो। ध्रुव मर कैसे सकता है? हो ही नहीं सकता ये। वो लोग झूठ बोल रहे हैं, उनकी इंफॉर्मेशन गलत होगी। हमारे काम तुमकी मौत हो चुकी है। मौत हो चुकी है। नहीं हो सकता रुद्र, नहीं मर सकता, ऐसा नहीं हो सकता। रुद्र बेटा कैसे हो? निहारिका कैसी है? सब ठीक तो है ना? हाँ माँ, सब ठीक है, काम भी ठीक चल रहा है। देखो बेटा, मैंने तुम्हें और निहारिका को सिंगापुर इकट्ठा इसलिए भेजा है कि तुम आपस की दूरियों को कम करो। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए। माँ, पापा की तबीयत कैसी है? पापा की तबीयत तो पहले से बेटर है बेटा, तुम उनकी फिक्र मत करो। तुम अपना और निहारिका का ख्याल करो। ओके, बाय। मेरी समझ में ये बात बिल्कुल नहीं आ रही है कि रुद्र के लिए वीरेंद्र की तबीयत से बढ़कर और कौन सा जरूरी काम हो सकता है। ऐसी कौन सी बिजनेस डील है
जो इतनी जल्दी उसे फाइनल करनी ही थी। 1 मिनट के लिए मैं ये बिजनेस डील की बात मान भी लेती हूँ, पर फिर भी ये बात समझ में नहीं आ रही है कि रुद्र निहारिका को अपने साथ क्यों ले गया? क्यों? कोई ना कोई बात जरूर है और मुझे इसका पता लगाना ही होगा। समझ नहीं पा रहा हूं मैं कि ये बात हम वेदिका को कैसे बता पाएंगे, घर वालों को कैसे बता पाएंगे। वेदिका तो सलाखों के पीछे ये खबर सुनकर मर ही जाएगी। पहले बच्चा खो दिया और अब पति। और रुद्र, हम ये खबर घर वालों को भी कैसे देंगे? हम दोनों भी यहाँ, वहाँ मम्मी पापा को कौन संभालेगा? और मेरे अंदर वेदिका का सामना करने की हिम्मत नहीं है। अगर उसने मेरी आंखों में ये दुख के बादल देख लिए तो वो सब कुछ समझ जाएगी रुद्र, सब कुछ। निहारिका, तुम ठीक कह रही हो। हमें ये बात राज ही रखनी होगी, वेदिका से भी और घर वालों से भी। ऐसा लगने लगा है रुद्र, भगवान अच्छे लोगों को बहुत जल्दी अपने पास बुला लेते हैं। ध्रुव से भी किसी की आंखों में आंसू देखे नहीं जाते थे, इसीलिए वो सबकी आंखों में आंसू देकर चला गया, वो भी जिंदगी भर के लिए। रुद्र, हम दोनों बहनों की किस्मत ऐसी क्यों है? हम खुशियों की तरफ 2 कदम बढ़ाते हैं तो खुशियां झटककर 4 कदम दूर चली जाती हैं। खुशियों के दिए जलाने की कोशिश करते हैं तो खुशियां राख हो जाती हैं। सुख सुख मुट्ठी से रेत की तरह फिसलता चला जाता है। रुद्र, हम दोनों बहनों की किस्मत में इतना अकेलापन क्यों है? ध्रुव वेदिका को हमेशा हमेशा के लिए छोड़कर चला गया और तुम्हारा प्यार ही मेरी किस्मत में नहीं है। रुद्र, इतनी बड़ी सच्चाई छुपाकर मैं वेदिका का सामना नहीं कर पाऊंगी। मेरा दम घुट जाएगा रुद्र, और कहीं अगर उसे ये सच्चाई पता चल गई तो वो तो जीते जी मर जाएगी रुद्र, वो मर जाएगी, वो मर जाएगी रुद्र, वो मर जाएगी, वो मर जाएगी, वो मर जाएगी, वो मर जाएगी। ध्रुव का कुछ पता चला? वेदिका मुझसे बात करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं, पर अभी तक सिर्फ यही पता कर पाए हैं कि वो किसी ऑफिशियल काम से मेनलैंड चाइना के पास किसी फैक्ट्री साइट पर गया है और नेटवर्क कम होने की वजह से उसका फोन लग नहीं रहा है। उसका मोबाइल आउट ऑफ रेंज बता रहा है। लेकिन ध्रुव तो उसी दिन वापस आने वाले थे और मुझे बताए बगैर वो वहां पर रह ही नहीं सकते। वेदिका, देखो, हो सकता है ध्रुव ने सोचा हो कि अब वो मेनलैंड तक गया ही है तो वहां काम पूरा करके ही आए। तुम परेशान क्यों हो रही है? ध्रुव आ जाएगा और वैसे भी हम उसे कांटेक्ट करने की लगातार कोशिश कर रहे हैं। जैसे ही हमारी बात होती है तुम्हारी बात करवा देंगे। हाँ, भी और उसने तुम्हारे लिए फोन भी किया था होटल में, पर शायद तुम होटल पहुंच नहीं पाई थी। हाँ, उसने एक मैसेज छोड़ा था जो हमें मिला। हाँ, उस दिन ध्रुव को एयरपोर्ट सी ऑफ करने के बाद मैं होटल जा ही कहाँ पाई। उसके बाद तो
मैं सीधा वेदिका, मुझे बताओ कि ये विशाल बेदी है कौन? उसके बारे में मुझे पूरी डिटेल्स बताओ। यही वो नंबर और वो नंबर जो दिया है उस पर ट्राई करके देखना, शायद हमें कुछ प्रूफ मिल सके मिस्टर बेदी के बारे में। मुझे बताओ कि मैं कुछ नहीं जानती, बस ये नंबर है मेरे पास, और प्लीज मुझे जल्दी यहाँ से निकलने की कोशिश करो। निहारिका प्लीज। रुद्र क्या हुआ? एंगेज आ रहा है? लगता है इस विशाल बेदी ने अपना नंबर बदल लिया है। ये जो भी है बहुत शातिर दिमाग है इसका। कैसे मजबूर हो गए ना हम लोग। मंजिल का तो पता है, लेकिन वो रास्ता जिस पर चलकर हम उस मंजिल तक पहुंचेंगे वो नजर ही नहीं आ रहा है। ऐसा लगता है जैसे किसी भूल भुलैया में फंसते चले जा रहे हैं। रुद्र, तुम पापा के फ्रेंड से बात करो, हो सकता है उसके थ्रू हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिल जाए। क्या हुआ रुद्र? अंकल तो कह रहे हैं कि उन्होंने किसी विशाल बेदी को नहीं कहा ध्रुव वेदिका से मिलने। इनफैक्ट वो तो पिछले 5 साल से हांगकांग में रह ही नहीं रहे, वो तो अमेरिका से ढल चुके। ये क्या कह रहे हो रुद्र? तो फिर ये विशाल बेदी कौन है जिसके बारे में वेदिका बार बार हमें बता रही? अगर हम विशाल बेदी तक नहीं पहुंच पाए तो वेदिका को बेगुनाह कैसे साबित करेंगे? लेकिन हम सिर्फ एक फोन नंबर के सहारे विशाल बेदी को कहां ढूंढेंगे? मैं वेदिका से उसके बारे में और डिटेल्स हासिल करूंगा। आज तो मिलने का वक्त खत्म हो चुका। मैं फिर वेदिका से मिलने के लिए आया उस विशाल बेदी के बारे में पूछने के लिए। माँ, आपके लिए कॉफी। तुम्हें कैसे पता कि मैं इस समय कॉफी पीती हूँ? आपकी पसंद नापसंद का ख्याल रखना मेरा फर्ज है माँ। देखो, मेरी पसंद और नापसंद जानकर मुझे इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो, क्योंकि मैं इन सब बातों से इम्प्रेस नहीं होने वाली। और तुम्हारे हाथों से कॉफी तो क्या, मुझे पानी पीना भी मंजूर नहीं है, समझी? ये सब बातें जिन लोगों को पसंद है ना, उन्हीं के पास जाके अपना मायाजाल फैलाना। मायाजाल? कैसा मायाजाल? भोली बनने की कोशिश मत करना। तुम्हारे इस भोले चेहरे के धोखे में मैं नहीं आने वाली। मेरे और अंतरिक्ष के रिश्ते में दूरियां पैदा करना चाहती हो ना तुम? याद रखना, तुम कामयाब नहीं होगी, क्योंकि अंतरिक्ष मेरा बेटा है और वो मुझसे बहुत प्यार करता है। माँ प्लीज मुझ पर ऐसा इल्जाम मत लगाइए। मैं तो बस क्यों चली आती हो तुम बार बार इनके पास, इनकी जली कटी बातें सुनने? क्या मिलता तुम्हें? हाँ, तुम्हें समझ में नहीं आता? पत्थरों के सीने में दिल नहीं आता। ये तुम्हारे आंसू की कीमत नहीं समझेगी। अगर तुम्हें कुछ करना ही है तो कविता माँ के लिए क्यों नहीं करती, जो तुम्हें इस घर का हिस्सा मानती है, इस घर की बहू होने का मान देती है?
बेटे पर असर नहीं हुआ, इसलिए अब तुम मेरी बहू को फंसा रही हो, उसके साथ मिलकर मेरे खिलाफ खेल खेल रही हो तुम। क्या मैं पूछ सकती हूँ कि तुम्हें इस कमरे में आने की इजाजत किसने दी? कविता, इस घर में जहां मेरा दिल चाहेगा मैं जाऊंगी और जहां मेरा दिल चाहेगा आऊंगी, तुम मुझे रोक नहीं पाओगी। पर हाँ, तुम अपने चालाकी भरे खेल खेलना रोक दो, क्योंकि तुम इनमें कामयाब नहीं होने वाली। देखो, तुम ये बातें करती हुई अच्छी नहीं लगती और मुझ पर इल्जाम लगाते हुए तुम ये भूल रही हो कि धोखे भरे खेल खेलना तुम्हारी फितरत है, मेरी आदत नहीं। तुम क्या जानो ममता क्या होती है, सच्चा प्यार क्या होता है। ना तो मैं तुम्हारी बातों से डरती हूँ और ना ही तुम्हारी बातों का बुरा मानती हूँ। बस मुझे तो इतना भरोसा है कि मेरी ममता अंतरिक्ष को एक दिन मेरे पास वापस जरूर खींच लाएगी। और शायद ये मेरे संस्कारों और मेरी परवरिश का ही फल है कि अंतरिक्ष ने काजल को उसकी कमियों के साथ अपनाया, उसका हाथ जीवन भर के लिए था। मुझे जो कहना था मैंने कह दिया, और तुम जो कहना चाहती हो वो मुझे सुनना नहीं। इसलिए बेहतर यही होगा कि तुम इसी वक्त मेरे कमरे से बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ, बाहर निकल जाओ। वेदिका, तुमने विशाल बेदी का जो नंबर हमें दिया था वो तो लग ही नहीं रहा। शायद उसने अपना नंबर बदल दिया होगा, इसलिए हम उससे बात करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। पापा के फ्रेंड का भी कुछ पता नहीं चल रहा। इनफैक्ट वो तो अब यहाँ रहते ही नहीं है। वेदिका, तुम विशाल बेदी के बारे में हमें कुछ और बताओ ताकि हम उस कमीने को जल्द से जल्द पकड़ सकें। हाँ रुद्र, मैंने और ध्रुव ने विशाल बेदी की इंडियन रेस्टोरेंट में खाना खाया। तुम वहां जा सकते हो, शायद वहीं जाकर तुम्हें कोई इंफॉर्मेशन मिले। मुझे लगता है तुम्हें वहां पर इंफॉर्मेशन जरूर मिलेगी। विशाल बेदी, अब तो बच नहीं पाएगा। तू चाहे कहीं भी चल, रुद्र की नजरें तुझे ढूंढ ही निकालेगी। मैं आ रहा हूं विशाल बेदी। एक्सक्यूज मी, हम इस रेस्टोरेंट के ओनर से मिलना चाहते हैं। ओके सर, आप प्लीज बैठिए, मैं अभी उन्हें बुलाता हूँ। प्लीज बैठिए। यस, जी हम मिस्टर विशाल बेदी से मिलना चाहते हैं। वो इस रेस्टोरेंट के ओनर है ना? जी ओनर तो थे, लेकिन 2 साल पहले जब उनकी डेथ हो गई तो। मिस्टर विशाल बेदी की डेथ हो चुकी है? He is no more now. जी हाँ, 2 साल पहले वो ये दुनिया छोड़ के चले गए हैं। मैं उनकी वाइफ हूँ और अब ये रेस्टोरेंट में ही चलाती हूँ। अगर विशाल बेदी 2 साल पहले ही मर गया था तो वो शख्स कौन जो अपने आप को विशाल बेदी कह रहा है? कौन हो सकता है? कौन हो सकता है?